हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूविंग एवरेज एक ऐसा टूल है जो स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज होता है। ये स्टॉक के पास्ट प्राइसेस को एवरेज करता है, जो प्राइस ट्रेंड्स को स्मूथ बनाने और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। मूविंग एवरेज स्टॉक प्राइस के फ्लक्चुएशन को स्मूथ करता है ताकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड को क्लियरली देखा जा सके। और ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के प्राइस ट्रेंड्स को एनालाइज करने में भी यूज होता है। ये एक एवरेज प्राइस के एक स्पेसिफाइड पीरियड को कैलकुलेट करता है, जिससे करंट प्राइस के ट्रेंड को समझने में मदद मिलती है। मूविंग एवरेज के दो मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, सिंपल मूविंग एवरेज एंड सेकेंड, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो चलिए पहले सिंपल मूविंग एवरेज समझते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज किसी स्टॉक की एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की एवरेज प्राइस होती है। एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हम 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम पास्ट 10 डेज की क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके उसे 10 से डिवाइड करेंगे। तो गाइस, 10 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज हमारा 115 है। ओके, तो गाइस अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज समझते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिसेंट प्राइसेस को ज़्यादा वेट देता है। ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि ये एक वेटेड एवरेज है जो रिसेंट प्राइसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। मूविंग एवरेज का मेन यूज स्टॉक के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। अगर स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड इंडिकेट करता है, और अगर स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। तो गाइस, मूविंग एवरेज को सपोर्टेड रेजिस्टेंस लेवल के रूप में भी यूज किया जाता है। जब स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज के करीब होती है तो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। मूविंग एवरेजेस का यूज ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट करने के लिए भी होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो ये बुलिश सिग्नल होता है, इसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो ये बियरिश सिग्नल होता है, इसे डेथ क्रॉस कहते हैं। जैसे कि गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, मतलब ये गोल्डन क्रॉस हो गया। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि अप ट्रेंड भी है। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो ये डेथ क्रॉस हो गया है। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो गया है। ओके, मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेशन और इंटरप्रिटेशन इजी होती है। ये ट्रेडर्स को क्विक और क्लियर सिग्नल देती है और ये एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स के कंफर्मेशन करने में मदद करती है। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज की कंफर्मेशन से ट्रेडर्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। मूविंग एवरेजेस डाटा को स्मूथ करता है और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को रिमूव करके क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है। इससे ट्रेडर्स बेटर डिसीजन ले सकते हैं। गाइस, मूविंग एवरेजेस के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है क्योंकि ये हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड होता है। ये करंट मार्केट कंडीशंस को क्विकली रिफ्लेक्ट नहीं करता है। एंड सेकंड है फॉल्स सिग्नल्स। कभी कभी मूविंग एवरेजेस फॉल्स सिग्नल्स जनरेट कर सकता है जो ट्रेडर्स को रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा सकता है। एंड जब मार्केट साइडवेज होता है तब भी मूविंग एवरेजेस इफेक्टिव सिग्नल्स देने में फेल हो सकता है। ऐसे कंडीशंस में मूविंग एवरेज की यूटिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो गाइस अब देख लेते हैं कि मूविंग एवरेजेस को कैसे यूज करना चाहिए और राइट पीरियड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेडर्स को अपने एनालिसिस के लिए राइट मूविंग एवरेज पीरियड सिलेक्ट करना चाहिए। एग्जांपल के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर 10 डेज या 20 डेज मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 50 डेज, 100 डेज या 200 डेज का मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं।
गाइस एक साथ मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज़ करना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस को साथ में देखने से ट्रेंड और सिग्नल्स की कंफर्मेशन में मदद मिल सकती है। ओके, मूविंग एवरेजेस को दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD के साथ भी यूज़ करने से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इससे ट्रेडर्स को मार्केट की पूरी पिक्चर समझने में मदद मिलती है और वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइस ये हम इंडिकेटर्स आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो गाइज ओवरऑल देखा जाए तो मूविंग एवरेजेस स्टॉक मार्केट में इम्पॉर्टेंट टूल है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मार्केट के ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल समझने और पोटेंशियल ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट करने में मदद करता है। हालांकि इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, लेकिन अगर सही तरीके से और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जाए तो ये एक इफ़ेक्टिव टूल हो सकता है। तो गाइज मूविंग एवरेजेस का सही यूज़ करने के लिए इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग इसके पीरियड और टाइप सिलेक्ट करने चाहिए। राइट मूविंग एवरेजेस और टेक्निकल इंडिकेटर्स की कॉम्बिनेशन से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ज़्यादा एक्यूरेट और प्रॉफिटेबल डिसीजंस ले सकते हैं। तो गाइज इसी तरह मूविंग एवरेजेस सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल है जो मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने और इफ़ेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। इसका सही यूज़ करने से इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट पर बेटर रिटर्न्स पा सकते हैं और मार्केट रिस्क को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर समझ आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ। ओके, तो गाइज प्लीज़ like, share and subscribe my channel and please press the bell icon for notification. Thank you.